तो नमस्कार साथियों, आज हम एक और छोटा सा नया टॉपिक उठाएंगे। ओके, इसका नाम है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ओके, बुद्धि गुणांक। सही है। देखिए, ये तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। अगर वो जो ऑप्शनल में आता है ना, ओके, एक लॉन्ग क्वेश्चन को दो सब पार्ट में डिवाइड करके दे देते हैं, उसमें ये क्वेश्चन बनता है। ओके, एक्सप्लेन बोथ ऑफ दिस लेके ए और बी लेके जो आता है उसमें इंटेलिजेंट क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। और दूसरी बात, हमें पता होना चाहिए ये जो आईक्यू आईक्यू बोलते रहते हैं, इसका मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं इसको, क्या सच में इंटेलिजेंस इसी से ही निकल सकता है और कोई माध्यम नहीं है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। सही। देखिए, पहली बात, इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो था वो दिया किसने था। हम सबको लगता है अल्फ्रेड बिनेट, सही भी है। ओके, इज द फादर ऑफ द इंटेलिजेंट क्वोशेंट, सही। लेकिन उससे पहले एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इस टर्म का नाम दिया था। ओके, पढ़ते हैं क्या है। द टर्म इंटेलिजेंस क्वोशेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम स्टर्न। कौन? विलियम स्टर्न। उन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस क्वोशेंट के बारे में बोला था। द मेंटल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन कैन बी एस्टिमेटेड बाय मींस ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशेंट। द मेंटल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन कैन बी एस्टिमेटेड, और मापा जा सकता है थ्रू इंटेलिजेंट क्वोशेंट। सही है। ओके, इजी इजी वे में लिखा हुआ है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना है और आपका काम हो जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू बिनेट, बिनेट मतलब अल्फ्रेड बिनेट, सही है। पहले से मैं बता चुका हूँ उनके बारे में। द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, हु इज द फादर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट? अल्फ्रेड बिनेट। ये शॉर्ट जीके का क्वेश्चन में भी आ सकता है। सही है। अकॉर्डिंग टू बिनेट, द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ is the index of intelligence. IQ is the index of intelligence. IQ is the index of intelligence. समझ में आया? इसमें कुछ ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं है। ओके, पहले मैंने बोला the term intelligent quotient was first used by William Stern. Okay, the mental ability of a person can be estimated by means of intelligent quotient. According to Binet, the father of intelligence test, IQ is the index of intelligence. Okay, IQ is the index of intelligence. It is the ratio between MA and CA in terms of percentage. Okay, it is the ratio between MA and CA. What do you mean by MA and what do you mean by CA? MA का मतलब है मेंटल एज, क्या है? मेंटल एज। और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, इट इज द रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो IQ का जो फॉर्मूला बनता है वो यही है। IQ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। समझ में आया? एक बार फिर देख लेते हैं। IQ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, आपके मेंटल एज से आपका अगर क्रोनोलॉजिकल एज हम डिवाइड कर देंगे और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका IQ निकल आता है। समझ में आया? अब हमें समझना है ये मेंटल एज क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। हम निकालेंगे, बहुत सारे IQ निकालेंगे। ओके, पहले हम ये तो समझ लें कि मेंटल एज कहते किसको है और क्रोनोलॉजिकल एज कहते किसको है। समझ में आया? ओके, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल एज? ओके, क्रोनोलॉजी, ओके, इट इज द एक्चुअल एज और द रियल एज। ओके, जब हमारे बात के बाद, ओके, जो हमारा एज अब तक है, जैसे कि मैं एक्चुअल में हूँ कितने, 21 साल का, 21 साल का, लेकिन मेरे स्कूल के जो सर्टिफिकेट में अब मैं हो गया हूँ 22 साल का। समझ आया? क्यों? क्योंकि जब मेरा एडमिशन किया गया 1 साल पहले ही मेरे को स्कूल में भर्ती कर दिया गया, क्योंकि हमारे गांव में बच्चे कम थे। और मेरी दीदी जो थी वो घर पे आके रोई और बोली कि मेरे भैया को हमारे स्कूल में भेजो, हमारे साहब ने बोला है, ऐसा कुछ करके उसने घर में आके रोना चालू कर दिया और पिताजी ने लेके एडमिशन करवा दिया। ओके, इसीलिए मेरा एज, मैं पढ़ता हूँ 22 साल के बच्चों के साथ, लेकिन मेरा रियल एज है 21 साल। समझ में आया? ऐसे देखिए, क्रोनोलॉजिकल एज, chronological age is the actual age of an individual. Okay, chronological age is the actual age of an individual. It refers to the age in years. It refers to the age in years, in months, in hours. Okay, this counted from the time and date of the birth of an individual. ये कहाँ से काउंट कर किया जा सकता है? हमारे डेट ऑफ द बर्थ से। ओके, हमारे डेट ऑफ द बर्थ से। सही है। और आजकल क्या हो रहा है, पहले हमारे टाइम पे शायद ही कोई याद रखता था हाँ डेट ऑफ बर्थ, लेकिन जब कभी भी स्कूल में एडमिशन होता था या फिर कुछ गवर्नमेंट सरकारी कुछ काम तो अमूमन लिया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, आफ्टर बर्थ पेरेंट्स गो टू दी एनी अथॉरिटी एंड सर्टिफाइड दी बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, है ना? तो आजकल जो हम रियल क्रोनोलॉजिकल एज निकाल सकते हैं, है ना? सही है। देखिए, समझ में आया? क्रोनोलॉजिकल एज इज द एक्चुअल एज ऑफ एन इंडिविजुअल। इट रिफर्स टू द एज इन योर स्मॉल आवर्स। ओके, इट इज काउंटेड फ्रॉम द टाइम एंड डेट ऑफ द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ आपको इसको पढ़ लेना है। एक बार भी आप पढ़ लेंगे तो आपके ध्यान में ये आ जाएगा। ओके, इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड सी, और इसे सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एनी डाउट? नो डाउट। ओके, हम जब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज समझ लेंगे तब हम बहुत सारे IQ निकालेंगे। ओके, और IQ के हिसाब से कौन जीनियस है, कौन इडियट है, कौन एवरेज है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। लिखो पहले इसको। तो देखिए, क्रोनोलॉजिकल एज हमने समझ लिया। क्रोनोलॉजिकल एज इज आवर रियल एज। ओके, आफ्टर बर्थ दैट वी हैव कॉल्ड। अब है मेंटल एज। ओके, मेंटल एज। देखिए, चलो थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं, फिर हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। मेंटल एज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बिनेट एंड साइमन इन द ईयर 1908। ओके, 1908 में
मेंटल एज के बारे में बिनेट एंड साइमन ने बोला था। लेटर ऑन टॉर्मन इंटरप्रिटेड द टर्म मेंटल एज और एमए वेरी क्लियरली। ओके, उसके बाद टर्मन ने उन्होंने इंटरप्रेट किया मेंटल एज और एमए के बारे में बहुत अच्छे से। सही है, देखिए हम देखते, मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। देखिए आपने कोई मिल गया फिल्म देखा होगा, उसमें जो ऋतिक रोशन था, ओके, वो अमूमन एक यंग लड़का था, है ना, बड़ा हो गया था, लेकिन वो बच्चों के साथ खेल रहा था। क्यों? उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज तो वो बड़ा था, वो सब बच्चों से हाइट में ज़्यादा था, है ना, वेट में ज़्यादा था, लेकिन उसका मेंटल लेवल उन बच्चों के साथ ही था। वो 5 या 7 साल के बच्चों के साथ था, इसीलिए वो उन सबके साथ दोस्ती करता था, उन सबके साथ एक ही क्लास में पढ़ता था। ओके, मान के चलिए 3 या 4, लेकिन क्या उसका क्रोनोलॉजिकल एज उतना था ना, उसका मेंटल एज वही था। समझ में आया? एक और बात करता हूँ, जब क्रिस फिल्म में तो उस छोटे बच्चे का जब आईक्यू टेस्ट करते हैं वो लोग, ओके, तो वो 6ठी क्लास में या फिर 4थी क्लास में 1 स्टैंडर्ड या 2 स्टैंडर्ड में वो था, और वो सॉल्व कर रहा था 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या? उसका क्रोनोलॉजिकल एज तो था 5 साल का, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व किस साल का कर रहा था? 10th क्लास के बच्चों का। इसको आप गौर करिए, तब आपको पकड़ में आएगा ये बात। व्हाट इज द मेंटल एज एंड व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, अब पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है मैंने। अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिविजुअल ऑफ द सेम एज में डिफर इन देयर मेंटल एबिलिटी। ओके, अगर हर कोई 15 साल का है, लेकिन हर किसी का दिमाग 15 साल के बच्चे की तरह होगा, ये हम मान के नहीं मान और हम ये देख नहीं सकते। किसी का हायर हो सकता है, किसी का लोअर भी हो सकता है, और किसी का एवरेज भी हो सकता है। देखते हैं। ओके, बट द क्रोनोलॉजिकल एज बिकम कांस्टेंट। ओके, उनका क्रोनोलॉजिकल एज हम सबका सेम होगा, लेकिन मेंटल एज डिफर करता है। ओके, देखिए, मेंटल एज रिफर्स टू द मेंटल मैच्योरिटी ऑफ ए पर्सन। मेंटल एज रिफर्स टू द मेंटल मैच्योरिटी ऑफ ए पर्सन corresponding to which level of performance of intelligence है। ओके, तो इसके इंटेलिजेंस टेस्ट अगर हम 10 साल के बच्चों को अगर एक टेस्ट दें, ओके, और उन 10 साल के बच्चों में अमूमन एवरेज क्वेश्चन रहेगा जो कि एक 10 साल के बच्चे को कर लेना चाहिए। ओके, उस टेस्ट में जितने लड़के उस टेस्ट को पास कर जाएंगे या फिर अमूमन पासिंग मार्क रख लेंगे, इसका मतलब है उनका मेंटल मैच्योरिटी सेम है। सही है, उस क्रोनोलॉजिकल एज के बेसिस में। मैं मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज बोल रहा हूँ, इसको कंफ्यूज मत होना, लेकिन समझना इस चीज को। ओके, देखिए, और क्या, अगर कुछ बच्चे उसमें उस सब्जेक्ट में एक भी मार्क ना ला सके, ओके, अप्रोप्रिएटली फेल गया, मतलब क्या, वो 10th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने का उनका मेंटल मैच्योरिटी अब तक नहीं हुआ है ना, इसका मतलब यही है। देखिए, corresponding to his level of performance in an intelligence test। समझ में आया? ये होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा खुद से भी रिलेट करने की कोशिश करिए तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। ओके, इफ अ पर्सन ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज 7 ईयर, उसका क्रोनोलॉजिकल एज कितना है? 7। ओके, 7 साल है उसका, is able to score satisfactorily on a test meant for a child of chronological age 10 years। ओके, 10 साल के बच्चों के लिए जो भी क्वेश्चन बनाया गया है, अगर एक 7 साल का बच्चा, ओके, अगर उस सारे क्वेश्चन को satisfactorily अगर वो उसको सॉल्व कर ले जाए, then the mental age of the person is 10 years। ये बात को आप समझ पाए? उस फिल्म में क्या होता था, जब वो लड़का 10th क्लास के सारे क्वेश्चन को आंसर दे दिया, तो उसके फादर मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने घर में फोन किया कि हम आपको बच्चे को 10th क्लास में प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल एज 10th क्लास के बच्चों की तरह है, बल्कि उनसे ज़्यादा है, इसलिए हम उसको 10th क्लास तक प्रमोट कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो आप? ओके, मैं 7 साल का बच्चा 10th क्लास का क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरली, मतलब जेन्युइनली वो अगर सॉल्व कर दे ला रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसका मेंटल एज 10 ईयर्स का है। ओके, हम एग्जाम्पल से ये बात समझेंगे कैसे मेंटल एज कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे। पहले आप इन सबको अच्छे से लिखो पहले, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, when mental age is exceed then the chronological age। ओके, अगर मेंटल एज एक्सीड देन द क्रोनोलॉजी, अगर मेंटल एज है 10 और क्रोनोलॉजिकल एज है 7, ओके, समझ, एक फॉर एन एग्जांपल, देन इट विल बी सुपीरियर, सुपीरियर हो जाएगा, हाँ बोला सुपीरियर होगा। 7 साल का है, लेकिन 10th क्लास का क्वेश्चन भी कर लेता है, 12th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। ओके, व्हेन द मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, तो बच्चा भी 7 साल का है और उसका मेंटल कैपेसिटी भी 7 साल का है, वो 7 साल के जो भी क्वेश्चन आता है वो कर लेता है, तो ये नॉर्मल, हाँ नॉर्मल और एवरेज है। हम देखेंगे ये इसमें भी डिफर करता है, एक एक करके हम देखेंगे। ओके, द चाइल्ड बिकम नॉर्मल व्हेन मेंटल एज इज लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज। अगर बच्चा का क्रोनोलॉजिकल एज 7 है और वो 4थी क्लास उसका मेंटल एज है, बहुत लोअर है, तो ही बिकम, देन द चाइल्ड बिकम नॉर्मल नहीं होगा, इट बिकम क्या होगा, इट बिकम बिलो नॉर्मल। सॉरी, बिलो नॉर्मल लिखा था मैंने, बिलो नॉर्मल, बिलो नॉर्मल से थोड़ा कम होगा, बिलो नॉर्मल। हम ये सब चीजें साबित करेंगे अभी। ओके, आप इसको इतना पहला लिख लो। सुपीरियर क्यों बोला? जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा होगा तो सुपीरियर, तो मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज अप्रोप्रिएटली सेम होगा तो नॉर्मल। जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से बहुत ज्यादा कम होगा तब वो बिलो नॉर्मल में आ जाएगा। ओके, इसको आप लिखो, फिर हम हाउ टू डिटरमाइन मेंटल एज, उसके बारे में एक एग्जांपल लेंगे और हमारा आईक्यू टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो फिर देखते हैं हाउ टू डिटरमाइन
मेंटल एज, हाउ टू डिटरमाइन मेंटल। ओके, क्रोनोलॉजिकल एज तो हमें आसान से पता चल सकता है, लेकिन मेंटल एज के लिए थोड़ा हमको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर कोई किसी का आईक्यू टेस्ट करवाने जाए तो उसको क्रोनोलॉजिकल एज तो पता होता है, लेकिन मेंटल एज निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर देखते हैं क्या करना पड़ता है। देखिए, पहले तो हम अगर मेंटल एज निकाल रहे हैं तो उसी सेम एज ग्रुप के लड़कों को, कुछ लड़कों को लेके एक इंटेलिजेंस टेस्ट करवा लीजिए, है ना। तो उसमें जो अव्वल आए, ओके, एक पैरामीटर उसमें सेट कर दिया जाएगा कि इतने मार्क आए तो हम मान लेंगे कि उसका क्रोनोलॉजिकल एज इतना है। ओके, बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा। आपको इंटेलिजेंस टेस्ट पता है ना, मैंने इससे पहले बता दिया है, वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, देखिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट इज कैलकुलेटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग इंटेलिजेंस टेस्ट ओवर द ग्रुप ऑफ द सेम एज। ओके, एक ग्रुप सेम एज के एक ग्रुप के बच्चों के साथ एक इंटेलिजेंस टेस्ट करवा लीजिए। ओके, ये बेसल एज इज डिटरमाइंड, ये बेसल एज देखिए ये है, बेसल एज इज डिटरमाइंड फॉर एन एवरेज स्कोर। ओके, जो एवरेज स्कोर होगा उसमें एक बेसल एज हम डिटरमाइन करके चलेंगे, तब तो हम कर पाएंगे ना। ओके, इट इज डिसाइडेड that if a student obtain more marks than the average mark, he will get some additional credit of the marks. Okay, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में डिफिकल्ट आ रहा होगा, एग्जांपल देके हम इसको समझ एक बार फिर से अच्छे से समझा लेंगे। देखिए, सपोज सपोज 50 मार्क इज डिसाइडेड एन एवरेज मार्क इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर 13 ईयर स्टूडेंट। ओके, अगर एक इंटेलिजेंस टेस्ट हमने किया फॉर कितने कितने ईयर के, कितने साल के बच्चों के लिए, 13 ईयर स्टूडेंट। ओके, अगर वो एग्जाम में अगर 50 मार्क्स ले आता है एक बच्चा, 13 ईयर का अगर बच्चा किसी भी एग्जाम में, किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर वो 50 मार्क्स ले आता है, तो हम डिसाइड करते हैं ही वाज द 13 ईयर स्टूडेंट, 13 ईयर स्टूडेंट। उस बच्चे का मेंटल एज कितना है, 13 ईयर है, हम ये मान के चलते हैं। ओके, सपोज ओके, तो इसमें बेसल एज कितना हुआ, 13 ईयर। ओके, ठीक है, और जो एवरेज हमने डिसाइड किया वो कितना है, 50 मार्क्स। समझ में आया, बेसल एज और एवरेज मार्क्स। अगर कोई बच्चा कोई लड़का ओके 50 मार्क्स ले आता है, तो हम उसे 13 ईयर का स्टूडेंट में कंसीडर कर लेंगे। इट वाज डिसाइडेड दैट इफ अ स्टूडेंट ऑब्टेन 2 मार्क मोर, ओके, इफ अ स्टूडेंट ऑब्टेन 2 मार्क मोर देन द एवरेज मार्क। ओके, जितना एवरेज मार्क हमने डिसाइड किया है, अगर उसमें से कोई 2 मार्क ले आए, 2 मार्क ज्यादा ले आए, तो 1 मंथ विल बी एडेड इन हिज बेसल एज ऑफ 13। ओके, मतलब पहले से इसमें देखिए एडिशनल क्रेडिट ऑफ द मंथ। देखिए, इफ ए स्टूडेंट ऑब्टेन मोर मार्क, अगर कोई ज्यादा लाए 15, अगर 50 मार्क लाए तो हम उसको 13 साल के बच्चों में कंसीडर कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा ओके एडिशनल मार्क मोर मार्क अगर ले आए, तो हम फ्रॉम द एवरेज मार्क ही विल गेट सम एडिशनल क्रेडिट ऑफ मंथ, उससे कुछ मंथ का एडिशनल क्रेडिट दिया जाएगा। ओके, देखिए हम इस ये हम मान के चलाएं। ओके, देखिए इफ स्टूडेंट ऑब्टेन 2 मार्क, अगर 2 मार्क भी ज्यादा लाता है, ओके, मोर देन द एवरेज मार्क, 1 मंथ विल बी एडेड इन हिज बेसल एज। उसके बेसल एज में कितना, 13 ईयर्स। ओके, उसमें 1 मंथ हम ऐड कर लेंगे, सही है। सपोज ये इतना कि आपको समझ में आया। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, मेंटल एज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, सेम एज के ग्रुप के बच्चों को एक हम टेस्ट करवाएंगे, उसमें एक एवरेज मार्क फिक्स कर लेंगे, और उस एवरेज मार्क के हिसाब से हम बेसल एज निकाल लेंगे कि 13 साल के बच्चे को 50 मार्क लाना होगा। अगर कोई बच्चा उस टेस्ट में ज्यादा मार्क ले आ रहा है, ओके ओके, तो हम उसे सब एडिशनल क्रेडिट ऑफ मंथ देंगे। ओके, अगर कोई बच्चा 2 मार्क में ज्यादा ला रहा है, तो हम उसे क्या 1 मंथ का एडिशनल क्रेडिट देंगे। ओके, सही है। सपोज स्टूडेंट ऑब्टेन 60 मार्क, सो हिज मेंटल एज विल बी कैलकुलेटेड। अगर एक बच्चा 60 मार्क ले आता है, 60 मार्क, सो हिज मेंटल एज विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। ओके, मैं इसको मिटा के करूं, क्या आपने इसको लिख लिया है, पहले लिख लो, तब आपको समझ में आएगा। ओके, देखिए ये नीचे कर ले रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में आएगा। देखिए, बच्चे ने लाया कितना मार्क, 60 मार्क। ओके, उसका एवरेज कितना रहा, 50 मार्क्स, है ना। तो उस बच्चे का एक्स्ट्रा कितना मार्क बोलेगा, 10 मार्क्स, है ना। इसमें तो आप एग्री कर रहे हैं। सपोज वो 60 मार्क ले आया, और हमने एवरेज कितना लिया था, 50 मार्क। ओके, तो कितना मार्क वो एक्स्ट्रा लेके आ गया, 10 मार्क, ही एक्सपेक्टेड 10 मार्क्स। ओके, और हमने पहले से ये डिसाइड किया था कि अगर कोई बच्चा 2 मार्क लाएगा, तो हम उसे 1 मंथ एडिशनल देंगे उसके एज। इसने 10 मार्क लिया है, ले आया है, तो इसमें कितना 5 मंथ्स, हाँ है ना, 5 मंथ्स। समझ में आया। देखो अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो, तब आपको समझ में आएगा। ओके, समझ में आया। इसका मतलब ये जो 10 मार्क्स ज्यादा लाया है, इसीलिए उसके अंदर 5 मंथ ज्यादा हम ऐड करेंगे। सो द मेंटल एज कितना होगा ऑफ द स्टूडेंट एज, 50 मार्क लाया था तो 13 ईयर्स था, 13 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। समझ में आया ये आपको, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। इस एग्जांपल को देखो एक बार फिर से। सपोज 50 मार्क इज डिसाइडेड एज एन एवरेज मार्क इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट। हमने 50 मार्क डिसाइड किया था फॉर 13 ईयर्स। ओके, अगर कोई 13 ईयर्स का लड़का 50 मार्क्स जो एवरेज में हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज डिसाइडेड दैट इफ ए स्टूडेंट ऑब्टेन 2 मार्क मोर देन द एवरेज मार्क, 1 मंथ विल बी एडेड। ओके, अगर 2 मार्क भी ज्यादा लाता है, तो हम उसे 1 मंथ का एडिशन देंगे, एडिशनल क्रेडिट दे देंगे।
ओके, सपोज स्टूडेंट ऑफ किसी ने 60 मार्क्स ले आया, हमने एवरेज किया था 50, उसने ले आया 60, तो कितना मार्क्स ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा? 10 मार्क्स। ओके, तो 2 मार्क्स में 1 मंथ का एडिशनल दे रहे थे, तो 10 मार्क्स में 5 मंथ, तो उसका एज कितना होगा? मेंटल एज कितना होगा? 13 ईयर्स तो था एवरेज, उससे 5 मंथ ज़्यादा आगे है। ओके, 13 ईयर्स फिर 5 मंथ, समझ में आया? ऐसे निकालते हैं। ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं मिटा दूं, देखिए लिख लिया ना, जितना अच्छे से लिखेंगे इसको आप उतना अच्छा से आपको ये याद रहेगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने पहले आपको बताया सिर्फ नॉर्मल, सुपीरियर, एवरेज, सिर्फ इतना नहीं होता, बहुत बहुत से लेवल है ओके इंटेलिजेंस टेस्ट के। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, देखिए ये एक पॉलीजेनिक ट्रेड भी है, हम बायोलॉजी में पढ़ते भी हैं इसको, तो यहाँ पे नहीं। जिसका 0 से 24 आता है उसको इडियट कहते हैं, इडियट। 25 से 49 इम्बाइसिल, 50 से 69 उसे बोला जाता है मोरॉन। ओके, 70 से 79 उसे बोला जाता है डॉल। 80 से 89 उसे कहता है ऑर्डिनरी। ओके, 90 से 109 ये हमारा आईक्यू का डिफरेंस। ओके, उसे बोलते हैं एवरेज। सही है। 110 से 119 उसे बोलते हैं सुपरियर। 120 से 139 उसे बोलते हैं वेरी सुपरियर। ओके, और 140 से अगर उससे ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं, ये हमारा आईक्यू का लेवल है। हम देखेंगे इसको। ओके, देखिए जीनियस जो है बहुत सारे हैं हमारे। आइंस्टाइन उन्हें जीनियस कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा था। स्वामी विवेकानंद हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े संत हैं, उनका भी आईक्यू कहते हैं वो जीनियस बहुत ज़्यादा था। ओके, अपने वो किस फिल्म में फिर बार वो फिल्म इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि उसमें आईक्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। जब वो विलियन से मिलने जाता है, विलियन मतलब उसका नाम क्या है, नसीर शायद। ओके, तो वो एक किताब पढ़ाना था, वो उस किताब को 15 मिनट में पढ़ लेता है। कितना पेज का था वो? 300 पेज का था, और उसने 15 मिनट में पूरा पढ़ लिया। इसका मतलब उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है। हाँ, समझ में आया? रॉबर्ट फिल्म ऐसा करता है ना, वो ऐसा ऐसे पलट देता है और उसको सारा याद हो जाता है। इसे मतलब हाई आईक्यू, एक बार जो पढ़ा वो भूले ही नहीं। हम सब में तो उस कैटेगरी में नहीं है ना कोई। ओके, देखते हैं। देखिए हम इडियट कहने को कहते हैं मूर्ख को, लेकिन इडियट का मतलब वो है ही नहीं। इडियट मतलब जो खुद कुछ उनके पास बुद्धि होती नहीं। ओके, वो अपना खाना खुद नहीं खा सकते, टॉयलेट खुद नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है ना? वो उनको कुछ समझ में नहीं आता। दैट्स इडियट। समझ में आया? एवरेज ये है। और ऑर्डिनरी मतलब थोड़ा सा गधे टाइप। ओके, डॉल मतलब और थोड़ा सा ज्यादा उसमें। मोरन मतलब निर्बुद्धि, हम समझ लें कि कमजोर बुद्धि, बहुत कमजोर बुद्धि। ओके, इम्बेसाइल मतलब निर्बुद्धि, हम कह सकते हैं मूर्ख। ओके, कुछ नहीं आता जिसको कोई सारी चीज। समझ में आया? ओके, वो नहीं करेंगे, हम डिसाइड करेंगे आईक्यू के इस बारे में। ओके, जैसे कि अमूमन मैं मान के चलता हूँ कितना आईक्यू का फॉर्मूला कोई मेरे को बता सकता है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, आप खुद निकाल के देखिए कि जिसके अंदर आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सही है। मैं क्रोनोलॉजिकल एज ले रहा हूँ 20। ओके, क्रोनोलॉजिकल अगर 20 साल के लड़के के अंदर कितना? 100। ओके, लड़का 20 साल का है लेकिन उसमें दिमाग जो है वो कितना? 15 साल का मान लेता है। ओके, 15 साल के बच्चे की तरह है, तब उसका आईक्यू कितना होगा? उसका मेंटल एज अगर 15 ईयर्स का बच्चे की तरह है लेकिन वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से 20 साल का हो गया, तब उसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना होगा? कटा तो 5 10, 15 इंटू 5 कितना हो गया? देखिए 5 5 5 25, 5 2 5 75 है ना, 75। तो 75 किसमें आएगा? 70 से 79 के बीच में आएगा, तो यू आर विद ऑल। समझ में आया? एक और देखते हैं। ओके, लड़का है 20 साल का, 25 साल का समझ लीजिए। ओके, उसका क्रोनोलॉजिकल एज है 25 साल और उसका मेंटल एज भी है 25 साल। 25 ना, हाँ 25 ले लेते हैं। ओके, 25 ले या फिर हाँ 25 ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, 25 ने 24 ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा 1 साल ज़्यादा है उसका, समझ लीजिए। ओके, और उसका अगर हम आईक्यू निकालें, उसका क्रोनोलॉजिकल एज था 26 लेकिन उसका मेंटल एज है 26, तो कितना होगा? 25 चौको, ओके 4 से कटा तो 26 इंटू 4 तो 104। ओके, 104 तो किसमें आएगा? एवरेज में आएगा। देखिए 1-2 साल में डिफरेंस में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अगर हम 25 के अगर यहाँ पे 26 की जगह 24 भी लेते तो भी अप्रोक्सीमेटली एवरेज में वो आ जाता है। करके देख लेते हैं। 24 मेंटल एज, 25 क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, 4 का मतलब 24 इंटू 4 6 96। ओके, फिर भी आ गया ना एवरेज में। समझ में आया कैसे निकालते हैं इसको? ओके, आप जब लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊं।
आप जब लिखेंगे तो लेट्स फाइंड आउट एन आईक्यू, इसमें सी क्रोनोलॉजिकल एज दे देंगे 20, ओके, मेंटल एज दे देंगे 15, सही है। और तब आईक्यू निकालेंगे, आईक्यू का फॉर्मूला देंगे एम ए बाई सी ए इंटू 100 और मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 और तब निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। इसको अच्छे से लिख लीजिए तो हम आईक्यू, ओके, और इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में हमारा ये हो गया, आपका अच्छा सा आंसर निकल जाएगा इससे, सही है। और आप अगर खुद करना चाहिए तो आप खुद ही कर सकते हैं इन सारे एग्जाम्पल को, ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास डाटा है, किसमें किसके अंदर आता है आप निकाल सकते हैं आईक्यू। समझ में आया? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना मेंटल एज पता होना चाहिए, ओके, सही है, ओके। देखिए, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट हम इमोशनल इंटेलिजेंस शायद उसके बारे में बात करेंगे, ओके, सही है। जय हिंद।